नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि धर्म और अध्यात्म की कसौटी है, दहेज प्रथा। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं अभी विवाह के सीजन में नॉर्थ इंडिया में आया हूँ। जापान से होते हुए सऊदी अरब आदि देशों की यात्रा के बाद यहाँ पहुंचा। विदेशों में जहाँ विवाह को एक पवित्र बंधन और दो आत्माओं का मिलन माना जाता है, वहीं मैंने देखा कि यहाँ पर रोज रोज दहेज की मांग, अपमान, यातनाएं और बेटियों की चीखें सुनाई दे रही हैं। यह देखकर मेरा हृदय व्यथित हो गया। मुझे लगा कि इस कुरीति पर एक आध्यात्मिक व्याख्यान बनाना मेरा कर्तव्य है, ताकि YouTube के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक जागरूकता पहुंचा सकूं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दहेज सम्मान नहीं, अभिशाप। आत्मा की दृष्टि से समाज का सबसे बड़ा कलंक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दहेज क्या है। तो मित्रों, हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में दहेज का नहीं बल्कि स्त्री धन का वर्णन है। विवाह के समय माता पिता और रिश्तेदारों द्वारा खुशी और प्रेम से कन्या को दिया गया उपहार जैसे धन, वस्त्र, आभूषण इत्यादि स्त्री धन कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार अग्नि के सामने दिया गया, विदाई के समय दिया गया, प्रेम से दिया गया, माता पिता भाई आदि से मिला सारा उपहार, ये सब स्त्री धन है। यह बेटी की निजी संपत्ति है जिस पर पति या ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन आज की दहेज प्रथा शास्त्रों से विकृत होकर आई है। आज के समय में दहेज वह जबरन मांगी गई राशि, संपत्ति, कार, सोना या अन्य वस्तुएं हैं जो विवाह के नाम पर एक पक्ष दूसरे से लेता है। जबरन मांगना, शर्त बनाना या लोभवश लेना असुर विवाह है जो अधर्म, पाप और नरकगामी है। मनुस्मृति में कहा गया है कि दुल्हन की संपत्ति पर जीवित रहने वाला या उसे हड़पने वाला पापी और निम्न गति को प्राप्त होते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कन्यादान प्रेम का दान है, बिक्री नहीं। स्वेच्छा से उपहार जो बेटी को प्रेम से दिया जाए वह स्त्री धन है, लेकिन जबरन मांगी गई राशि राक्षसी विवाह है, अधर्म का कलंक और लोभ का एक घिनौना रूप। तो मित्रों, इससे साफ हो जाता है कि आज की दहेज प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं बल्कि विकृत परंपरा है। आज यह व्यापार बन गया है। ध्यान दें, यह समस्या एक तरफा नहीं है। मुख्य रूप से लड़के वाले लड़की वाले से दहेज मांगते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में लड़की वाले भी लड़के वाले से दहेज या उसके समान भारी खर्च, गिफ्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं। खास करके पंजाब जैसे राज्यों में रिवर्स दहेज की चर्चा है, जहां लड़की की पढ़ाई, विदेश जाने या सेटलमेंट के लिए लड़के वाले से पैसे मांगे जाते हैं। कुछ मामलों में तो शादी के कुल खर्च या अतिरिक्त मांग लड़के पक्ष से की जाती है। कानूनी रूप से डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 दोनों तरफ लागू होता है, चाहे लड़का पक्ष मांगे या लड़की पक्ष, दोनों ही अपराध हैं। लेकिन याद रखें, लोभ चाहे किसी भी तरफ से हो वह अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म निभाना बेहतर है, भले प्राण चले जाएं। लेकिन दहेज मांगने वाला अपना स्वधर्म
यानी पवित्र विवाह धर्म भूलकर लोभ के पर धर्म को अपनाता है। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति स्त्री की संपत्ति हड़पता है या उस पर जीवित रहता है वह नीच है। दहेज लेना राक्षसी विवाह है जिसमें लड़की या लड़के को बेचा जाता है। ब्रह्म विवाह यानी आदर्श विवाह में कोई लेन देन नहीं होता। आध्यात्मिक रूप से विवाह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। आत्मा न बेची जाती है न खरीदी जाती है। गीता कहती है जैसे शरीर पुराने वस्त्र त्यागता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन दहेज मांगने वाला आत्मा को भी पैसे से तौलता है। यह लोभ मोह और अहंकार का त्रिवेणी संगम है जो नरक के 3 द्वार हैं। मित्रों, दहेज समाज के लिए एक कलंक है। यह हमारे समाज का गहरा घाव है। एनसीआरबी के अनुसार हर साल हजारों बेटियां दहेज के लिए यातनाएं सहती हैं या जान गंवाती हैं। औसतन रोज 18 से 20 बेटियां। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह संख्या सबसे ज्यादा है। लड़की के माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं। बेटी अपमान सहती है। घर में तनाव, झगड़े, मानसिक और शारीरिक यातनाएं, ये सब कर्म बंधन बढ़ाते हैं। वर पक्ष वाले दहेज लेना गर्व की बात समझते हैं। जितना ज्यादा दहेज उतनी ही चौड़ी उनकी सीना। यह घिनौना प्रथा में प्रायः हमारा पूरा समाज संलग्न है। ज्यादा दहेज लेना मतलब समाज में ज्यादा सम्मानित व्यक्ति। यही है हमारा आज का कलंकित समाज। हमारे शास्त्र कहते हैं विवाह एक संस्कार है, 2 आत्माओं का मिलन है, 2 परिवारों का पवित्र बंधन है। लेकिन आज वह संस्कार सौदा बन गया है। यह पवित्र रिश्ता लेन देन में चेंज हो गया है। जहां पूछा जाता था लड़का कैसा है, अब पूछा जाता है पैकेज कितना है। मित्रों, कभी कभी एक योग्य वर ढूंढने में माता पिता को कई वर्ष लग जाते हैं। उनके जूते का तलवा घिस जाता है, दरवाजे दरवाजे भटकते भटकते। लेकिन प्रश्न यह है, क्या समाज में योग्य वर की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, लोभ से मुक्त मन की। एक असहाय पिता जिसने अपनी बेटी को बड़े प्रेम से पाला, संस्कार दिए, शिक्षा दी, वह एक घर जाता है आशा लेकर, सम्मान लेकर। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती है एक शब्द सामने आता है, रकम कितनी देंगे? उसी क्षण उस पिता का दिल टूट जाता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, भाई साहब थोड़ा कम कर दीजिए। बार बार निवेदन करता है, मानो प्रार्थना कर रहा हो। और उस समय ऐसा लगता है वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता नहीं बल्कि किसी बाजार में सौदा कर रहा है। कितना दर्दनाक दृश्य है। एक पिता रिश्ते की भीख मांगता है और सामने वाला कीमत तय करता है, जैसे किसी पशु मेले में मोल भाव हो रहा हो। जब बात नहीं बनती तो दूसरा पक्ष उठकर चला जाता है और वह पिता फिर एक नया दरवाजा खटखटाता है, नई आशा के साथ। लेकिन वही कहानी फिर दोहराई जाती है। बेटी का मान न तौलो, धन की तराजू में, यह रिश्ता है प्रेम का, न बांधो इसे बाजारों में। रिश्तों का सौदा क्यों, ये कैसी है रीत चली, प्यार के मंदिर में क्यों लालच की है जोत जली। कहते हैं लक्ष्मी है वो, घर में जो आएगी, फिर उसी लक्ष्मी की कीमत क्यों लगाई गई। कैसा ये अंधापन, कैसी यह है भूल भली,
प्यार के इस मंदिर में क्यों लालच की है ज्योत जली। आओ बदल दें हम सब ये राह जो गलत चली, प्यार के मंदिर में अब सच्चाई की ज्योत जली। ना लेंगे ना देंगे हम ये प्रण आज उठाएंगे, बेटी के सम्मान को सबसे ऊपर हम लाएंगे, सबसे ऊपर हम लाएंगे। तो प्यारे मित्रों, बेटी को बोझ ना समझें। बेटी को बोझ समझना स्त्री शक्ति का अपमान है। हमारे शास्त्र स्त्री को लक्ष्मी मानते हैं। लक्ष्मी को खरीदा नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। दहेज मांगने वाला लक्ष्मी का अपमान करता है। रामायण में राम सीता विवाह में कोई दहेज नहीं था, केवल प्रेम था, धर्म था। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर था, वहां पर कोई दहेज नहीं था। दहेज बेटी भ्रूण हत्या को भी बढ़ावा देता है। यह जन्म मृत्यु के चक्र को और कष्टदायक बनाता है। दहेज मांगने वालों पर कठोर प्रहार होना चाहिए, चाहे लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष। अब उन सभी से सीधे कहने की जरूरत है कि जो दहेज मांगते हैं वे लोभी हैं, अधर्मी हैं, नरक के अधिकारी हैं। दहेज मांगने वाला कहता है पैसे दो तभी रिश्ता होगा, लेकिन शास्त्र कहता है विद्वान पिता कभी बेटी के बदले धन न ले। जो लेता है वह अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता बेचता है। दहेज मांगने वाले, तुम आत्मा की हत्या करते हो। लड़की को अपमानित किया जाता है, मारपीट होती है, आग लगाई जाती है। यह तो राक्षसों का काम है, देवताओं या मनुष्यों का नहीं। लड़के वाले मांगते हैं तो लड़की जलती है, लड़की वाले मांगते हैं तो लड़के का परिवार तनाव में हो जाता है। दोनों ही मामलों में लोभ विवाह को व्यापार बना देता है। हे पतित मानव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच्चा पुरुष या सच्चा परिवार वह है जो सम्मान दे, प्रेम दे, सुरक्षा दे, न कि लूटे। लोग दहेज मांगते वक्त भूल जाते हैं कि उनके साथ भी एक दिन ऐसा ही हो सकता है। हे मूर्ख मानव, तुम्हें कर्म का फल अवश्य मिलेगा। आज तुम दहेज लेकर सुख भोग रहे हो, कल तुम्हारी अपनी बेटी या बेटा इसी का शिकार बनेगा। अगले जन्म में तुम उसी यातना को भोगोगे जिसे तुमने दिया है। आज वह कार, बंगला, लाखों रुपये जो तुमने दहेज में लिए हो, कल वही सब अपनी बेटी के दहेज में दोगे। यही कर्म का सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हे गिरे हुए मानव, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पुरुषार्थ भूल गए हो। सच्चा पुरुष वह है जो अपनी पत्नी को सम्मान दे, सुरक्षा दे, प्रेम दे, न कि उसकी परिवार से लूटे। मनुस्मृति कहती है स्त्री की संपत्ति छीनने वाला सबसे नीच है। तुम नीच हो। तुम्हारा विवाह ब्रह्म विवाह नहीं, पिशाच विवाह है, राक्षसी विवाह है। आत्मा की भाषा में तुम इस जन्म में दहेज लेकर सुख भोग रहे हो, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी आत्मा उसी बेटी के रूप में आएगी जिसे तुमने यातना दी। तब तुम्हें समझ में आएगा। जो दहेज मांगता है वह पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं। वह मंदिर जा सकता है, लेकिन ईश्वर को नहीं समझता। सच यह है कि दहेज मांगना अपने ही चरित्र पर जोरदार तमाचा मारना है। क्यों? क्योंकि वह कह रहा है मैं अपने दम पर नहीं, दूसरों के पैसे पर जीना चाहता हूं। क्या यह पुरुषार्थ है या भीख है? यह भीख भी नहीं,
यह जबरदस्ती ली गई रकम है। ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं, जागरूकता का कठोर विरोध मिलना चाहिए। तो मित्रों, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि दहेज से कैसे मुक्ति पाई जाए। तो चलिए कुछ आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपायों के ऊपर विचार करते हैं। तो पहला है आध्यात्मिक जागरण। सत्संग करें, शास्त्रों को पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। यह समझें कि विवाह आत्मा का मिलन है, न कि बाजार। कन्यादान को प्रेम का दान बनाएं, लेन देन का नहीं। अगला है ब्रह्म विवाह अपनाएं, यानी आदर्श विवाह, दहेज मुक्त विवाह। जैसे कुछ संत महात्मा दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, आप भी उसी रास्ते पर चलें। समाज में कुछ युवक आगे आएं और इस आदर्श विवाह को अपनाएं। देखा देखी कुछ और भी आगे आएंगे, आपको बस शुरुआत करनी है। अगला है शिक्षा और जागरूकता। बेटियों को शिक्षित करें, आत्मनिर्भर बनाएं। लड़कों को सिखाएं कि सच्ची पत्नी धन नहीं गुण लाती है। और सबसे पहले अपनी सोच बदलें। लोग क्या कहेंगे, इससे आप बाहर निकलें। अगला है सामाजिक बहिष्कार। दहेज मांगने वाले परिवार से रिश्ता मत करो। विवाह से पहले ही शपथ दिलवाएं कि दहेज नहीं लूंगा। अगला है कानून और धर्म दोनों का पालन हो। कानून तो हमारे पास पहले से ही है, परंतु सिर्फ थ्योरी के रूप में। धर्म की शक्ति उससे बड़ी है। मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में दहेज विरोधी संदेश दें और धार्मिक नेता आगे आएं। अगला है व्यक्तिगत संकल्प। हर युवक संकल्प लें, मैं दहेज नहीं लूंगा। हर माता पिता कहें, हम दहेज नहीं लेंगे। हर परिवार स्पष्ट करें, जहां मांग वहां इनकार। तो प्रिय आत्माओं, दहेज अधर्म है, कलंक है, विष है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकें। स्त्री को सम्मान दें, लक्ष्मी माने, दुर्गा माने। जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु निश्चित है। साथ क्या जाएगा, केवल कर्म। तो क्यों न ऐसे जीवन जिएं जहां आत्मा ऊंची उठे, ना कि बीके। ना बीके बेटी का मान, ना लगे रिश्तों का दाम। जहां प्रेम से बंधन जुड़ जाए, वहीं सच्चा है हरि का धाम, वहीं सच्चा है हरि का धाम। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने विचार यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इसे सुनने के बाद आप अपने विचारों में अवश्य सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अगर यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़ें। समाज के हर वर्ग में इस संदेश को फैलाएं ताकि एक जागरूक समाज का निर्माण हो। इसी प्रकार के एक और स्वर संदेश के साथ अगली बार आपसे मैं अवश्य मिलूंगा। तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।